जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूँ दोस्तों। क्या रैंकिंग अरेंजमेंट। बच्चों की फरमाइश आई थी कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि सर रैंकिंग करवा दो। बच्चों, मैं आज आप लोगों से इस तरीके से रैंकिंग करवाऊंगा दोस्तों। इस रैंकिंग को मैं आप लोगों से दो पार्ट में डिवाइड करवाऊंगा। एक पहला पार्ट तो मेरे पास ही होगा, और दूसरा जो हमारे कुछ नेक्स्ट टाइप बचेगी वो हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ मेरे दोस्तों, आप लोगों ने कभी भी दूसरे चैनल पर से रैंकिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। आज आप लोगों से जो भी पढ़ाया जाएगा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा बच्चों। ठीक है, और इससे पहले भी आप लोगों से कंप्लीट ही पढ़ाया गया। सिर्फ ना कोई सूत्र होगा ना कोई मेरे भाई लाइन होगी। हम डायरेक्ट रैंकिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात कीजिए कि इसकी रैंकिंग अरेंजमेंट। आप किसी भी एग्जाम दे लो मेरे भाई, किसी भी ऑल इंडिया मेरे भाई कोई भी एग्जाम दे लो जहां से रीजनिंग पूछे जाते हैं दोस्तों। इससे कोई पेपर नहीं छपा जहां से रैंकिंग का सवाल ना बना हो। क्या, जहां से रैंकिंग का सवाल ना बना हो, इसके बिना क्या है मेरे भाई, टेस्ट भी अधूरा है। ठीक है, आज हम आप लोगों से कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं क्या रैंकिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग क्या होती है। रैंकिंग एक मेरे भाई क्या होती है, एक व्यवस्था होती है। तो एक कतार में बिठाया जाता है मेरे भाई। किसी व्यक्ति को बाईं ओर से बिठाया जाता है और किसी व्यक्ति को दाईं ओर से बिठाया जाता है। उसी को हम रैंकिंग अरेंजमेंट कहते हैं। और मेरे भाई इसके आगे हम आप लोगों से डायरेक्शन भी करवाएंगे। तो क्या दोस्तों, डायरेक्शन भी करवाएंगे। आइए बच्चों, देरी ना करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करें। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा प्यारा सा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। देखो, रैंकिंग तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन मैं आप लोगों से कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना मेरे भाई, क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ए बाएं से 13वें स्थान पर है बच्चों। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, ए जो है एक व्यक्ति है, ए नाम का है, वो बाएं से क्या है 13वें स्थान पर है, और दाएं से 18वें स्थान पर है। इस रेखा में कितने छात्र है बच्चों, इस रेखा में कितने छात्र है। आपको ये आसान सा क्वेश्चन जरूर देखने को लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई आगे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे दे रखी है। देखो कैसे दे रखा, अतुल बाएं से कितना है 90, और राहुल दाएं से 24वें स्थान पर है। यदि में अपने स्थान बदलते हैं तो अतुल बाएं से 20वां हो जाता है। तो उनके बीच कितने छात्र हैं मेरे बच्चों, क्या उनके बीच कितने छात्र हैं। आप ओनली 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो मेरे भाई। क्लास को कोई स्किप मत करना। जो भी छूटेगा आप बच्चों का छूटेगा। मेरा फोकस क्या रखा पे रहेगा, सिर्फ बोर्ड में पढ़ाने के लिए। मेरे भाई मैं अब भी कह रहा हूँ आप लोगों से, क्लास को कोई भी भाई स्किप ना करना मेरे भाई। देखो आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा मेरे भाई, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टी। ये सबने पढ़ा होगा दोस्तों। मैं आप लोगों से ज्यादा बेसिक जानकारी नहीं देने का। ठीक है, एल से क्या होता है, लेफ्ट होता है बच्चों क्या, मेरा बायां हाथ। कौन सा, ये मेरा बायां हुआ। और राइट क्या होता है, ये मेरा दायां हाथ हुआ। क्या, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टी। टी क्या है बच्चों, एक टोटल व्यक्ति है। हमारे से जो भी वैल्यू दी जाएगी हम इसके अंतर्गत रखेंगे, और यहां से आप लोगों से डायरेक्ट आंसर निकलेगा मेरे भाई। क्या, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल व्यक्ति। मेरे भाई क्या बना, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल व्यक्ति। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ए बाएं से कितने स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। मेरे भाई एल की वैल्यू कितनी दे रखी, 13 दे रखी। कितनी दे रखी, ए जो है बाएं से कितने स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। और दाएं से 18वें स्थान पर है बच्चों, कितना, दाएं से बोल दिया कि 18वें स्थान पर है कौन, ए। तो मेरे भाई राइट पे स्थिति कितनी है इसकी, 18 है। तो मैंने क्या लगाया, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट हो गया बच्चों। अब हमारे पास बचा क्या, -1, -1 बचा। और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लिया गया मेरे भाई, इस रेखा में कितने छात्र हैं, बराबर हो गया टोटल व्यक्ति। कितने हो गए, बराबर टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो मेरे भाई आप ये बताओ, 18 और 13 कितने होते हैं, 18 13 देखने को मिले हमें 31। कितने मिले, 31 देखने को मिले। और 31 -1 बराबर क्या हुआ, टोटल व्यक्ति। और टोटल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आई, 31 में से एक गया तो हमारे पास कितने व्यक्ति हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 30 व्यक्ति। हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल गया कितना आया, 30 आंसर निकल गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, 30 निकल गया।
देखो मैं आप लोगों से क्वेश्चन तो डायरेक्ट इस तरीके से भी करवा सकता था, मेरे भाई 13 और 18 कितने होते हैं, 31 होते हैं, और 31 में से एक गया मेरे बच्चों क्या, 30 आंसर निकल गया। लेकिन मैंने आप लोगों से फुल कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, मोहित 40 छात्रों की कक्षा में बाएं से कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, तो सही स्थिति ज्ञात करनी है मोहित की। मोहित की क्वेश्चन में पूछ लिया कि उसकी सही स्थिति ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बच्चों, किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे से ये बताओ आप लोग, टोटल छात्र कितने दे रखे आपसे, 40 छात्र दे रखे, बच्चे कितने छात्र दे रखे, टोटल छात्र 40 दे रखे, और कक्षा में मोहित बाएं से कितना है, 12वें स्थान पर है। मेरे भाई कितना है, लेफ्ट से कितना है, 12वें स्थान पर है। कौन, मोहित 12वें स्थान पर है, तो उसकी सही स्थिति पूछ रखी। आप मेरे से ये बताओ, मैंने आप लोगों से क्या बता पढ़ा रखा, लेफ्ट प्लस राइट और -1 बराबर क्या हुआ, टोटल व्यक्ति। ये तो पढ़ा है अब तक। देखो सही स्थिति हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास यहाँ से टोटल व्यक्ति टी की वैल्यू कितनी दे रखी, 40 दे रखी है बच्चों, कितनी, 40 दी है। टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है, और लेफ्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। तो 12 के नीचे 12 रख लिया, और प्लस में आर। ये मेरे भाई मोहित की जो है, इधर से स्थिति पूछ रखी, दाई ओर से स्थिति पूछ रखी बच्चों, किस ओर से, दाई ओर से। मेरे भाई आर क्या है, राइट है हमारा, आर क्या होने वाला, हमारा राइट होने वाला। तो मोहित की हमने दाई ओर से स्थिति बतानी, और -1 हमारे पास क्या बचा, -1 बचा, और बराबर में आगे टोटल संख्या कितनी निकल गई, बराबर में आगे बच्चों टोटल संख्या। तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी निकल गई, आपका जवाब क्या होगा बच्चों, आर बराबर क्या होता है, मोहित की दाईं ओर से स्थिति क्या निकल आई, 12 में से एक गया कितने बच्चों, 11, और 11 में से 40 गए मेरे बच्चे, कितना आया, 29 निकल गया। कितना निकल गया, 29 निकल गया। देखो कैलकुलेशन तो आपकी मजबूत होनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, जिस भाई की कैलकुलेशन वीक है वो हमारे चैप्टर से ज्यादा जुड़ सकते हैं मेरे दोस्तों। मैंने आप लोगों से मैथ भी करवा रखा है कंप्लीट। ठीक है, देखो 12 में से 11 गया कितना, देख 12 में से एक गया कितना बचा, 11, और 11 ये इधर आके माइनस के हो गए, तो मेरे भाई 40 में से आप 11 घटाओगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ सर, एक केरी 10 हो, तो 10 में से एक गया कितना, 9, और मेरे बच्चे कितना यहाँ बचा, 3, 3 में से एक गया कितना, 2। हमारे क्वेश्चन का आंसर 29 नहीं आया, आया मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से क्या कहा गया है, आप ये तो बता सकते हो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं भाई। आप कमेंट बॉक्स में बता करो आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो। ठीक, और मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमारे पास अपने डाउट को शेयर करो, आपके डाउट को सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 50 छात्रों की कक्षा में अंकित दाएं से 18वें स्थान पर है, तो बाएं से उसकी स्थिति पूछ ली गई। क्या, अंकित की बाएं से उसकी स्थिति पूछ ली गई। अब मेरे से ये बताओ टोटल छात्र कितने हैं, 50 है, और अंकित की दाएं से पिछली बार क्या दे रखी इसमें दोस्तों, यहाँ पे बाएं से दे रखी थी, अब की बार दाएं से दे दी। क्या आप निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो, कैसे निकालते हो, मैं बताता हूँ मेरे भाई एक बार। टोटल छात्र कितने दिए आप लोगों से, 50 छात्र दिए हैं, और अंकित की दाएं से स्थिति क्या दे रखी, आर की वैल्यू जो दे रखी है आप लोगों से मेरे भाई, कितनी दे रखी, आर की वैल्यू दे रखी 18 दे रखी है, क्योंकि खोल के बता दिया इसने मेरे भाई। तो अंकित की बाएं से स्थिति क्या करनी, अंकित की बाएं की से स्थिति ज्ञात करनी, हमने क्या, अंकित की जो हमने स्थिति ज्ञात करनी वो बाएं से ज्ञात करनी। ठीक है, मैंने आप लोगों से बताया लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर क्या होगा, टोटल व्यक्ति। ये तो रखा है। तो मेरे भाई यहां से ये बताओ टोटल की संख्या कितनी दी हुई है, 50 बराबर आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, मेरे से क्या पूछ रखी, लेफ्ट की वैल्यू पूछ रखी, तो मैं क्या लिखूंगा, एल प्लस आर की वैल्यू तो हमारे से दे रखी मेरे भाई कितनी है, 18, दाएं से कितना 18 और -1, तो मेरे भाई कितना है, 18 में से एक गया कितना बचा, 18 में से एक गया 17, और मेरे भाई क्या हुआ, तो लेफ्ट बराबर क्या हुआ, 50 माइनस क्या हो गए, इधर आ गए 17 हो गए मेरे भाई, कितने हो गए, 17 देखने को मिले हमने, कितने, 50, देखो 18 में से एक गया कितने, 17 कहां से, 18 में से एक गया कितना 17, और ये जो 17 है इधर आकर माइनस को हो गए,
इनमें से नु बताओ लेफ्ट से इसकी स्थिति क्या है, अंकित की निकल के भाई 50 में से 10 गए कितने मेरे भाई 40, और 40 में से 7 गए कितने तो मेरे भाई 33। तो ये कह सकते हो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया 33। तो मेरे भाई मोहित की जो बाईं ओर से स्थिति होगी तो वो क्या होगी 33 ही होगी। ठीक है, उतारो मेरे भाई। अच्छा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हमारी होती है टाइप चेंज, थोड़ी सी बच्चों क्या टाइप चेंज क्या के रखा हो दोस्तों। कृष्ण बाएं से 10वें स्थान पर, आरती दाएं से 21वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो कृष्ण बाएं से 15वां हो जाता है। आरती की दाईं ओर से स्थिति ज्ञात करें। मैं आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन करवा दूंगा बच्चों, आप जिंदगी में नहीं भूलने लगे। क्वेश्चन को देखकर डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी। ठीक, जब तक हम पढ़ा रहे, ठीक है मेरे भाई। जब तक मैं आप लोगों से आपका छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी मानते हो आप लोग, यार दोस्त जो भी कुछ भी मानते हो मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, उसका सोल्यूशन मैं करूंगा। लेकिन उस सोल्यूशन ऐसा दिमाग में उतार दूंगा, अगर कोई भाई ये कहता हो मेरे को मैथ रीजनिंग नहीं निकालनी आती, उसको डर लगता है, तो उसको तो एक काम करो, हमारे चैनल से आकर जुड़ो और हम आप लोगों से सिखाएंगे मेरे भाई। क्या हमारा काम ही क्या है, आप लोगों से सिखाना, ठीक है, और आपको सिलेक्शन दिलाना। ठीक, यही हमारा काम है। देखो आप ये बताओ मेरे से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है। कृष्ण बाएं से 10वें स्थान पर है। कौन कृष्ण है, देखो हम, ये कौन है बच्चों, जो ये है, कैसे क्या बना हमारा कृष्ण बना, और कृष्ण क्या दे रखा, कृष्ण बाएं से क्या दे रखा 10वें स्थान पर है। ये मेरे भाई क्या इधर से है, लेफ्ट से कितने पे है 10वें स्थान पर है। कृष्ण बाएं से कितने स्थान पर है 10वें स्थान पर है। आरती दाएं से कितनी है 21वें स्थान पर है। बच्चे कौन होगी, आरती होगी। ऐसे क्या बनाया हमने, आरती बनाया, और आरती दाएं से कितने स्थान पर होगी बच्चों 21वें स्थान पर होगी। आरती कितनी होगी, वो राइट से जो उसकी वैल्यू होगी वो कितनी 21वें स्थान पर होगी। क्या हुई 21वें स्थान पर हुई। यदि वे अपनी स्थिति बदलते हैं मेरे भाई, क्या अगर इन दोनों ने अपनी स्थिति चेंज कर ली तो इसने क्या कहा गया, अगर ये दोनों अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो कृष्ण बाएं से कितना हो जाता है बच्चे, आपका जवाब होगा सर 15 हो जाता है। कितना, कृष्ण बाएं से 15 हो जाता है। कृष्ण बाएं से पहले कितना था 10 था, लेकिन अब इसने क्या कहा मेरे भाई, अब कृष्ण बाएं से क्या हो गया 15 हो गया। जब शुरुआती बिंदु थी उस वक्त कृष्ण कितना था बच्चे मेरे भाई, कृष्ण जो था बाएं से 10वां था। कितना था कृष्ण, हमने बाएं से 10वां देखने को मिला, और आरती जो हमने मिली दाएं से 21वें स्थान पर देखने को मिली। इन्होंने जब एक साथ चल, आप एक बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों से बता सकता हूँ, दो व्यक्ति हैं, एक तरफ बाईं ओर से चला, एक तरफ दाईं ओर से, ठीक है, लेकिन जो कृष्ण है इसने बाईं ओर से 10 कदम चला, ये कितने चला 10 कदम। आरती दाईं ओर से 21 कदम चल चुकी, ठीक है, दोनों स्टॉप हो गए। इसके बाद में क्या उन्होंने अपनी स्थिति चेंज कर ली, स्थिति चेंज करने के बाद में क्या करा, फिर दोनों को चालू कर दिया गया। भाई स्थिति तो बदली, भाई एक की स्थिति बता दी, दूसरे की पूछ ली। भाई एक की स्थिति बता दी गई और दूसरे की पूछ ली, तो अच्छे तो उसमें क्या कहा, तो कृष्ण है पहले बाएं से था 10वें पे, और अब बोल दिया 15 हो गया। अब कितना हो गया 15 हो गया। अरे मेरे दोस्तों ये तो बताओ, ये कितने कदम आगे बढ़ा, 5 कदम आगे बढ़ा। कितना कदम देखने को मिला हमने, ये 5 कदम आगे देखने को बढ़ा। लेकिन आप ये बताओ मेरे भाई जी, भी दोनों साथ में चल रहे, 5 कदम भी बढ़ा तो 5 कदम तो ये अभी बड़ी होगी। आरती भी तो 5 कदम आगे बढ़ी होगी, जरूर बड़ी होगी बच्चों, ठीक है। जब भी बाएं से 5 कदम आगे बढ़ा तो मेरे भाई आरती तो दाईं ओर से 5 कदम आगे बढ़ी होगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो आरती की भी 5 कदम आगे बढ़ा देंगे। तो आरती की जो दाईं ओर से स्थिति, दाईं ओर से स्थिति है वो कितनी हो जाएगी, 21 और 5 कितनी हो जाएगी बच्चे 26। आपके क्वेश्चन का आंसर निकलता होगा, क्या निकल का होगा 26, आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा।
हम्म। देखो मैं आप लोगों से इस तरीके से तो क्वेश्चन करवाने का नहीं मेरे भाई ना, आपको झेले में डालने का बिल्कुल भी। हाँ अगर मैं आप लोगों से बेसिक्स करवाऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ बेसिक ही उतरेगा। लेकिन मैं आप लोगों से जो भी टाइप करवा रहा मेरे भाई 100% नहीं, 101% बता रहा दोस्तों। क्या? 101%। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 9897111748। क्या? 9897111748। मेरे भाई जो भी पढ़ा रखा आप लोगों से, कॉपी पे पेन रगड़ के जब पढ़ा रखा मेरे दोस्तों, ठीक है। ये नहीं है कि ट्रिक यहाँ पे कामयाब होगी, दूसरा सवाल आया उस पर कामयाबी नहीं हुई। हम्म। डायरेक्शन में क्या है? वो से बच्चे क्या है डायरेक्शन में इस तरीके से, कभी दाएं घूम लिया, कब पहले उत्तर गया, फिर बाएं गया, फिर दाएं गया, फिर राइट गया, फिर नु गया, नु गया, फिर नु गया, फिर नु गया, वगैरह गया वगैरह गया। इस तरीके से करते हैं। भाई डायरेक्शन में पढ़ाऊंगा आप लोगों से, और गारंटी है मेरे भाई कोई लाइन नहीं होने की। ठीक। मात्र 10 सेकंड के अंतर्गत आंसर मिलेगा आप लोगों से, और मैं खड़ा आपके सामने, कोई इसको गलत साबित करके दिखाइए दोस्तों, ठीक है। आप लोगों से जो भी करवाया जाएगा कंप्लीट करवाया जाएगा मेरे भाई, ऐसे नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या कह रखा था? कृष्ण बाएं, अगर मैं आप लोगों से एग्जाम्पल के तौर पे एक और सवाल दूं तो इसमें क्या बनेगा देखो इसमें। मेरे भाई क्या है? ये तो ये सवाल हुआ। क्वेश्चन लिखो। रोहन, ये कौन है बच्चों? रोहन बाईं ओर से, रोहन किसने है मेरे भाई? रोहन बाईं ओर से कितने स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। रोहन बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। कौन? रोहन है बच्चों, लिख लिया कि कौन? रोहन। रोहन बाईं ओर से कितने? 15वें स्थान पर है। रीना दाईं ओर से, कौन भाई? रीना रीना दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। क्या? रीना दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। मैंने क्या लिखवाया आप लोगों से? रोहन बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, और रीना दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। यदि मैं दोनों अपनी स्थिति बदलते हैं, कौन? यदि मैं दोनों अपनी स्थिति बदलते हैं तो रोहन बाईं ओर से 22वां हो जाता है। कौन? तो रोहन बाईं ओर से कितना हो जाता है? 22वां हो जाता है। कौन हुआ? रोहन बाईं ओर से 22वां हो जाता है। तो रीना की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है? तो रीना की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है? ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन बड़े आराम से लिख लिया होगा। देखते हैं। रोहन जो है बाईं ओर से कितना देखने को मिला बच्चे? हमने 15 देखने को मिला, ठीक है। और यहां मेरे से क्या दे रखा था? ये कौन था? कृष्ण बाईं ओर से 10वें स्थान पर था। इसके बाद में क्या कहा गया? रीना दाईं ओर से 25वें स्थान पर है, और यहाँ पे आरती दाईं ओर से 21वें स्थान पर थी। कोई बदलाव नहीं सवाल में। इसके बाद में इंटरफेयर होता है इनका। क्या होता है? यदि इन्होंने अपनी स्थिति चेंज कर ली, स्थिति चेंज करने के बाद में क्या हुआ? जो रोहन है वो बाईं ओर से जो पहले 15 था आज 22 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया? 22 होगा। और यहाँ पे क्या कह रखा? 10 से 15 हुआ। पर मेरे से ये बताओ, ये 15 से 22 हुआ, लेकिन ये कितने कदम आगे चला? ये मेरे से बताओ मेरे भाई। आपका जवाब है सर 7 कदम आगे चला। कितने कदम आगे चला? तो 7 कदम आगे देखने को मिला। तो मेरे से पूछ लिया जा कि रीना की नई स्थिति क्या करें, याद करें मेरे भाई। तो एक काम करो, इसको भी 7 कदम आगे चला तो 25 और 7 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो रीना की जो है दाईं ओर से स्थिति क्या होगी? आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 32 निकल का होगा। क्या निकल गया मेरे भाई? 32 आपके क्वेश्चन का आंसर निकल गया।
अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि इनके बीच कितने छात्र हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाता। देखो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पर इतना समय क्यों ले रहा मेरे बच्चे, मैं आप लोगों से समझाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं है कि क्वेश्चन मैंने आप लोगों से 50 करवा दिए और आपके समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों से क्वेश्चन तो 20 करवाना चाहता हूँ मेरे भाई। चाहे आप लोगों से फिर कोई 2000 क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से कितने क्वेश्चन बनते हैं, देखो कपिल बाईं ओर से 10वें, आरती दाईं ओर से 21वें स्थान पर, इन्होंने स्थिति चेंज कर ली तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। अगर फिर इसने पूछ लिया कि इनके बीच में कितने छात्र हैं, तो आपके जवाब कितना निकल का ये बताओ, कितना बढ़ा दो उसको, तो 5 की वृद्धि हुई। और अगर पूछ लिया जाए कि इनके बीच में कितने छात्र हैं, तो आपका एक ही काम है, तो 5 में से 1 कम कर दो, आपका आंसर वही निकल कर आ जाएगा। तो उनके बीच में जो छात्र होंगे निकल गया, 5 में से 1 गया कितना, 4। ऐसे अगर मान लें कि इनके बीच में छात्र पूछ लगता मेरे भाई कितने की वृद्धि देखने को मिलती, हमने 7 की वृद्धि देखने को मिलती, प्रत्येक में से हम 1 घटा देंगे तो 7 माइनस 1, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल रहा होगा, 6 हो जाएगा, अगर इनके बीच में छात्र पूछ ले जाए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, रीना बाईं ओर से 17वें स्थान पर है और सोनू दाईं ओर से 24वें स्थान पर है। यदि मैं अपनी स्थिति बदलते हैं तो सोनू दाएं से 30वें स्थान पर आ जाता है। उनके बीच कितने छात्र हैं मेरे भाई, क्या, तो उनके बीच कितने छात्र हैं। तो मेरे भाई रीना की स्थिति भी तो पूछ सकता है, तो वो दोनों का ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या कह रखा है। जो रीना है वो बाएं ओर से कितनी है, 17वें स्थान पर है। कौन, रीना बाएं ओर से 17वें स्थान पर है बच्चे। अच्छा जी, और सोनू दाईं ओर से 24वें स्थान पर है। कौन, सोनू है जो दाईं ओर से है, वो कितने स्थान पर है, 24वें स्थान पर है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी स्थिति चेंज कर ली। यदि मैं अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो सोनू दाईं ओर से 30वें स्थान पर आ जाता है। सोनू पहले दाईं ओर से कितने पर था, 24वें स्थान पर था, और इसने क्या कह दिया, तो दाईं ओर से कितने स्थान पर आया, 30वें स्थान पर आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, उनके बीच कितने छात्र हैं। एक तो पूछ रखा आप लोगों से नंबर 1 बीच में छात्र, बीच में छात्र। नंबर 2 में आप लोगों से कहने को भाई रीना की स्थिति बता दो। रीना की स्थिति भाई, क्यों भाई, और मैं कहने को आप लोगों से भाई टोटल छात्र कितने हैं। तो मेरे भाई आप मेरे से ये भी बता दो, नंबर 3 क्या आपको टोटल छात्र ही बता दो। टोटल संख्या भी बता दो भाई, क्या हो गया। देखो क्या करेंगे, मेरे से ये बताओ, सबसे पहली बात मेरे भाई क्या है, देखो इसमें रीना बाईं ओर से 17वीं और सोनू दाईं ओर से 24वें स्थान पर हो गया। उन्होंने अपनी स्थिति चेंज कर ली, लेकिन बात क्या हुई, सोनू जो है दाईं ओर से जो पहले 24 था 30 हो गया। तो मेरे बच्चे इसमें हमें क्या देखना मिला, सोनू 6 कदम आगे गया, कितने, 6 कदम आगे गया, कितने बढ़ा, 6 कदम आगे बढ़ा। और लेकिन जो हम क्या है, इनके बीच में जो छात्र ज्ञात करेंगे, बीच में छात्र ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों से बताया 6 - 1 तो बराबर क्या होगा, 5 होगा। मेरा भाई कितना निकल रहा होगा, 5 निकल का होगा। आप कोई भी बुक उठा लियो, आप लोगों से क्वेश्चन जरूर मैच मिलेगा। एक बात तो यो, अगर पूछ लिया जाता कि रीना की स्थिति क्या है, रीना की स्थिति ज्ञात करने के लिए मेरे भाई जो कितना बड़ा 24 और कितना बड़ा यू 6 बड़ा, तो 17 और 6 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, तो 17 + 6। रीना की जो बाएं से स्थिति थी वो कितनी थी, पहले 17 थी, और 6 इसके अंतर्गत को बढ़ा दी गई, तो कितनी होगी रीना की स्थिति, 23 होगी। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, एक क्वेश्चन पे देखो हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भी तो पूछ सकता है मेरे भाई टोटल संख्या कितनी है।
मैंने आप लोगों से बता रखा लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बराबर टोटल, तो वही मैं यहां भी लिख दूं लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बराबर टोटल व्यक्ति है। ये मेरे से ये बताओ, राहुल की स्थिति का तो मुझे पता है, राहुल की देख किसने क्या कहा, राहुल जो है बाईं ओर से कितना है, हाँ कौन, रीना बाईं ओर से कितने है, 17वें स्थान पर है। अरे मेरे भाई ये तो बता, रीना की तो स्थिति हमें पता पहले से ही 17 है। हम्म। और सोनू दाईं ओर से 24वें स्थान पर है। लेकिन जो अदला बदली करी, जो किसने करी, ये सोनू के चलते ही तो बदले अदला बदली हुई, ना कि रीना के चलते हुए। अरे रीना की तो जो स्थिति पहले थी आज भी वही है, लेकिन जो बदलाव हुआ किसमें हुआ, उस सोनू की स्थिति में बदलाव हुआ। लेकिन मेरे भाई हमने यहाँ से क्या देखने को मिला, सोनू जो 24 था अब वो कितना हो गया, 30 हो गया मेरे भाई, कितना, 30 हो गया। लेकिन मेरे भाई अब मुझे पता चला जो सोनू की जो है वो दाईं ओर से स्थिति कितनी है, वो 30 होगी मेरे भाई, कितनी हुई, 30 हुई। और हमें यहाँ पे क्या माइनस वन बराबर कितना हुआ टोटल व्यक्ति, क्या मेरे भाई निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हो। और जब आप ये बताओ 30 में से एक गया कितने बचे, 29। मेरे भाई कितने बचे, 29 बचे, हमें कितने मिले, 29। और 29 में से 17 गए, सबसे पहली बात तो 29 में से 10 घटाओ कितने बचे, 29 में से गए 10, कितने बचे, 19। और 19 में से 7 गए, कितने बचे, तो टोटल व्यक्ति की संख्या हमारे पास कितनी निकल गई, 12 निकल गई। कितनी निकल गई, बराबर टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो हम कह सकते हैं इसमें मेरे भाई टोटल संख्या कितनी, यानी कि 12 है। हो गया, हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है। अतुल बाएं से 90 है मेरे भाई, कौन, अतुल बाएं से 90 है। देखो क्या कह रखा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की, अब क्लास थोड़ी सी स्पीड में चलेगी, ठीक है। अब तो आपकी समझ में आ जाओ, अतुल बाएं से कितना है, 90 है, कौन है, अतुल है भाई। और किधर से है, बाएं से है, और कितना, 90 है, ठीक है। और दाएं से कितना है, 24वें स्थान पर है, कौन, अतुल ही है मेरे भाई, कौन, दाएं से कितना, हाँ अतुल बाएं से 90 और राहुल दाएं से 24वें स्थान पर है, कौन, राहुल जो है वो दाएं ओर से कितने स्थान पर है, 24वें स्थान पर है। उन्होंने अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो अतुल कितना हो जाता है, बाईं ओर से 20वां हो जाता है मेरे भाई, कितना, 20 हो गया, कितना हो गया, 20 होगा। तो मेरे भाई ये कितना बढ़िया, तो 11 बढ़िया। क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो ये पूछ सकता है मेरे भाई, तो राहुल की स्थिति, तो 24 और 11 क्या हो जाएगी, 24 और 11, अगर राहुल की स्थिति पूछता है कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 11 35। लेकिन इसने क्या कहा गया, तो इनके बीच में कितने छात्र है, किसके भाई, इनके बीच में कितने छात्र हैं। और मेरे भाई मैंने आप लोगों से बताया कि बीच में छात्र ज्ञात करने के लिए भाई, बीच में जो हम छात्र ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास छात्र बढ़े उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 होगा जो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रखा है, गगन बाएं से 16वें है और कपिल दाएं से 28वें स्थान पर है, कौन, गगन बाएं से 16वें स्थान पर देखने को मिला हमने, और कपिल दाएं से कितने स्थान पर देखने को मिला, 28वें स्थान पर मिला। यदि मैं अपने स्थान बदल लेते हैं तो कपिल दाएं से 37वें स्थान पर आ जाता है। तो कतार में छात्र पूछ लिए गए, टोटल छात्र पूछ लिए गए बच्चों, आप लोगों से कतार में कितने छात्र हैं। देखो मैंने आप लोगों से बताया भाई, जितने भी सवाल होंगे सारे एक ही कॉन्सेप्ट होंगे भाई, कॉन्सेप्ट अब तक चेंज तो नहीं करा, कॉन्सेप्ट वही चल रहा और वही चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं क्या क्या रखा है। गगन जो है बाएं से कितना है, यू होगा मेरे भाई गगन, तो कौन है, गगन है, बाएं से कितना देखने को मिला हमने, गगन जो है बाएं से 16वां देखने को मिला, कितना देखने को मिला, 16 देखने को मिला। और कपिल दाएं से कितना देखने को मिला, 28वां। कपिल जो हमने देखने को मिला मेरे भाई दाएं से कितना मिला,
28वां स्थान देखने को मिला। भाई क्वालिटी में कुछ नहीं रखा। आप ये सोच रहे हो भाई डिजिटल, अगर मैं देखो मेरे पास काफी भीड़ होती है अगर वाकई में मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से पता कितनी फोकस कर रहा। अरे भाई इस मार्कर में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है इस पेन के अंतर्गत, इतनी ताकत है जो मैं आप लोगों से लिख के भी करवा सकता हूँ। अरे नहीं मेरा यार आज बजट है, जिस दिन बजट हो जाएगा मैं उस दिन अपन आपके लिए वो सुविधा भी खड़ी कर दूंगा। हम्म। लेकिन आप यहाँ से सीखो, आपको जो भी मिलेगा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जितना भी हो सकता है। और जिस दिन हमारे पास डिजिटल बोर्ड होगा आपको उतना बेस्ट उस दिन नहीं मिलेगा जितना बेस्ट आपको आज मिल रहा होगा। यह भी बात पक्की है। देखो मैं कभी भी कोई बात झूठ नहीं बोलता मेरे भाई। अगर मैं कहना हूँ मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, मैं आपको अच्छी फैसिलिटी दूंगा, फलाना टिकट वगैरह, नहीं मेरे दोस्त, फिर क्या होगा, लालच। ठीक है, और लालच भी बुरी बुला नहीं है। देखो भाई पेट है, पेट तो भाई दो रोटी मांगेगा ही। तो तुम कहते हो मेरे दोस्तों वो किसी व्यक्ति को लालच नहीं, भाई लालच किसके लिए होता है, पेट के लिए लालच होता है मेरे भाई, किसके लिए, पेट के लिए लालच होता है। हाँ यह बात पक्की है, किसी को ज्यादा हो जा किसी को थोड़ा हो जा, भाई हुए तो जरूर दे। लेकिन हाँ आज भी कंप्लीट पढ़ा रहे और कल भी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। आज भी एक क्वेश्चन देखने को मिले और जिस दिन डिजिटल बोर्ड पर आऊंगा उस दिन भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और टाइप भी यही होगी और कॉन्सेप्ट भी यही होगा। इससे बाहर कुछ नहीं जानना का मैं आज भी कह रहा, तो आप आज ही क्यों ना तैयारी करते हो मेरे भाई। अरे तो बताओ देख कितने अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन छाप रखे हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या रखा है। गगन बाएं से 16वें स्थान पर था, और मेरे भाई कौन था फिर, कपिल दाएं से 28वें स्थान पर था। उन्होंने अपने स्थान बदल लिए, तो कपिल दाएं से 37वें स्थान पर हो गया। कौन, कपिल दाएं से कितने स्थान पर हो गया, 37वें स्थान पर हो गया। कौन, कपिल दाएं से 37वें स्थान पर हो गया। कि हम तीनों के तीनों क्वेश्चन यहां से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं बिन पेन बिन मार्कर और बिन पेज के हम इसका आंसर दे सकते हैं मेरे बच्चे। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा मेरे भाई, स्थान बदल लेते हैं तो कतार में छात्र, कतार में छात्र मतलब कि उस लाइन में कितने व्यक्ति खड़े, उस व्यक्ति का मतलब कि टोटल संख्या पूछ ली गई आप लोगों से। अरे टोटल संख्या आप ऐसे भी कर सकते हो, 37 और 16 कितने हुए, 53, और 53 में से एक कम कर दो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 52। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल पाया, 52 आया। अगर पूछ रखा इनके बीच में कितने छात्र है मेरे बच्चे, ये बताओ 28 और 37, 28 में कितना जोड़ू कि मैं 37 हो जाए, आपका जवाब आया सर 9 जोड़ दो और 9 में से एक घटा दो, तो उनके बीच में छात्र भी तो निकल कर आ जाएंगे। तो मेरे भाई ने बताओ मैंने मारकर चलाया क्या कुछ चलाया, जुबानी तो चलाई। और देखो मेरे भाई क्या है, सब कुछ आपके सामने है। तो 8 इनके बीच में आंसर आ जाएगा। इनके बीच में अगर छात्र पूछ लिया जाए कितने हो गए, 8 हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया भाई स्थिति इसने चेंज करी थी, अगर पूछ लगता मेरे भाई किसी गगन की स्थिति पूछ लगता बाई ओर से, तो गगन की बाई ओर से स्थिति क्या होगी, तो मेरे भाई 16 और 9 कितने हो गए, 25 देखने को मिलेंगे, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो भी ठीक। लेकिन वहां से क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, कतार में कितने छात्र हैं, मैंने बताया मेरे भाई 37 और 16 53, और 53 में से एक गया कितना, 52। आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया 52। याद देखते हैं मेरे भाई क्या 52 ही निकल रहा हुआ। आपका जवाब आया सर देखो लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर कितना होगा, टोटल व्यक्ति। ठीक है, तो मेरे भाई आप ये बताओ लेफ्ट से गगन की स्थिति कितनी थी, 16 थी है, और कृष्ण की कितनी थी, 28 थी। वो नहीं सॉरी यार, कृष्ण की थी कितनी हो गई थी, 37। अरे बदलाव तो कृष्ण ने करा ना कि गगन ने, है। तो मेरे भाई कितने यहाँ पे इसके में देखने को मिली 37, और -1 बराबर कितना हुआ, टोटल व्यक्ति हुआ। तो टी बराबर हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया, 52 निकल गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहे हैं। नेहा बाएं से 12वें स्थान पर है, एक नेहा नाम की व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर किसकी चल रही, 8 की। नेहा बाएं से 12वें स्थान पर है, कौन है, नेहा है, बाएं से है, जो किस स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। अच्छा जी। आरती दाएं से 30वें स्थान पर है, एक नाम लड़की है और आरती है, जो कौन है, दाएं से, सॉरी यार सॉरी सॉरी, नेहा बाएं से है, 12वें स्थान पर है।
एक नाम की लड़की है, नेहा नाम की लड़की है, और ये बाईं ओर से है 12वें स्थान पर है। आरती जो है दाईं ओर से कितने स्थान पर है? आरती का जो स्थान है वो कितना है बच्चे? आपका जवाब आया सर 30 स्थान है। कितना है? 30 स्थान है। वे अपना स्थान बदलते हैं। नेहा बाएं से 24वें स्थान पर हो जाती है। कितने भाई? बाएं से 20वें स्थान पर हो जाती है। स्थिति चेंज किसने करी? नेहा ने करी। तो मेरे भाई नेहा की जो 22 से स्थिति कितनी? 20 होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा? तो आप लोगों से उस कतार में कितने छात्र हैं, कतार में छात्र ज्ञात करने के लिए आपका जवाब क्या होगा? इनका टोटल और -1 कर दो। तो मेरे भाई 30 और 20 50। मेरे भाई कितना है? 30 और 20 50 और -1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया? 49 निकल गया बच्चे। कितना निकल गया? 49 जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इसके माध्यम से रखना चाहते हो इसके माध्यम से रख लो, और इस तरीके से करना चाहते हो इसे कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। बात करते हैं हमारी क्लास का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखो बच्चों, मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन नहीं करवाने का। 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, सिर्फ ओनली होमवर्क। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपसे क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोगों ने मेरे से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, ठीक है? आइए समझ में बच्चे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा है। अतुल बाएं से 90 है, और कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए प्यारे बच्चे, किसकी? क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? अतुल बाएं से कौन है बच्चे? अतुल जो है बाएं से है। अतुल है कौन? अतुल है बाएं से कितना है? 24वें स्थान पर देखने को मिला हमने। कितना? अतुल बाएं से 9वें स्थान पर है। मेरे भाई कितना देखने को मिला? अतुल बाएं से 9वें स्थान पर देखने को मिला। बात फिर क्या कही क्वेश्चन में? और राहुल जो है दाएं से 24वें स्थान पर है। कौन बच्चे? राहुल जो है RAH। राहुल कौन है? दाएं से कितने स्थान पर है? 24वें स्थान पर देखने को मिला। अतुल अतुल बाएं से 9 और राहुल दाएं से कितना हो गया? 24वें स्थान पर देखने को मिला। यदि वे अपना स्थान बदलते हैं तो अतुल बाएं से 20वें स्थान पर हो जाता है। कौन? अतुल का जो पहले स्थान था बाएं से कितना था? 9 था। अब इसने क्या कह दिया मेरे बच्चे? ये बाएं से कितना हो गया? 20वां हो गया। कितना? 20वां हो गया। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ ले जाऊं कि इनके बीच में कितने छात्र हैं, आप लोगों ने इसमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है? तो मेरे भाई इनके बीच में छात्र पूछ रखे। कितने? इनके बीच में छात्र पूछ रखे। आप लोगों से बार बार बता रहा, लेकिन मैं आप लोगों से तीनों के आंसर पूछना चाहूंगा। नंबर 1 बीच में छात्र, जो क्वेश्चन में पूछ रखा आप लोगों से, बीच के छात्र मेरे भाई। नंबर 2 हो गए कुल छात्र। क्यों भाई? कुल छात्र। और नंबर 2 क्या हो गई मेरे भाई? क्या नंबर 2 में क्या पूछ रखा आप लोगों से? राहुल। राहुल की स्थिति क्या है दाईं ओर से? नंबर 3 होगी राहुल की स्थिति। राहुल की स्थिति। मेरे भाई तीनों आंसर देने आप लोगों ने, ठीक है? तो मेरे से ये बताओ, एक बात बताओ, इसमें क्या पूछ रखा? बीच के छात्र। अरे एक बात बताओ, अतुल बाई से पहले कितना था? 9 था। स्थिति बदलने के बाद में क्या होगा? 20 हो गया। यूं तुम्हें आप ये बताओ कितना बढ़िया? मैं कहने लगा भाई 11 बढ़िया। कितना देखने को मिला? हमने 11 देखने को मिला। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से? अगर बीच के छात्र ज्ञात करने पड़े तो 11 में से एक गया कितना? तो 10 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल का होगा। एक क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा नंबर 1। नंबर 2 क्या होगी? नंबर 2 कुल छात्र पूछ रखे बच्चे। आप ये बताओ मेरे से, 20 और 24 कितने हुए? 44 हुए मेरे भाई। कितने हुए? 44 हुए, और -1। तो आपका जवाब क्या आ सर? 20 + 24 और -1 बराबर कितना हुआ? 43। कितना हो गया? 43 हो गया मेरे भाई। क्या? 43 हो गया। क्या पूछ रखी भाई? राहुल की दाईं ओर से स्थिति पूछ रखी। आप मेरे से बताओ, अतुल कितना कदम बढ़ा था भाई? 11 कदम बढ़ा था। तो राहुल को भी हम 11 कदम बढ़ा देंगे। तो राहुल की जो पहले स्थिति थी दाईं ओर से 24 थी, और 11 कदम और दाईं ओर बढ़ा देंगे, तो राहुल की दाईं ओर से स्थिति कितनी हो जाएगी? 24 और 11 कितने हो जाएंगे बच्चे? 35 हो जाएंगे। और जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? क्या? जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे, वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। मेरे भाई आप लोगों ने बताना कमेंट बॉक्स में, कौन भाई कहाँ कहाँ से क्लास देख रहा, और आपको क्लास कैसी लगी। और मैं आप लोगों से बहुत ही जल्द कैलेंडर की क्लास करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन करवाऊंगा मेरे भाई। क्या? डायरेक्शन करवाऊंगा। इसका एक और पार्ट बच चुका, जो भी टाइप बची है
आप लोगों ने वो पार्ट 2 भी अच्छी तरीके से देखना है। ठीक, आप लोगों से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। देखो ये 2-3 चैप्टर हैं लगातार, आप लोगों से जो है मैं भाई कंप्लीट कराऊंगा, और यहाँ से हमने कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिला इन 3 चैप्टर के अंतर्गत। देखो रीजनिंग काफी बढ़िया है, लेकिन आप लोग फोकस करके देखो दोस्तों, मैंने जितने भी टाइप आप लोग जितने भी चैप्टर करवा रखे, मैथ में हो या रीजनिंग में हो या साइंस के अंतर्गत हो, जहां से क्वेश्चन बनता है आप लोगों से वही चैप्टर करवा रखे हैं और कंप्लीट करवा रखे हैं मेरे भाई। ठीक है, और आप लोगों का प्यार भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। पर थोड़ा सा ऊपर मेरे एक भाई वीडियो को शेयर से कर दो, और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, बस यही प्यार बते रहा मुझे और कुछ नहीं। आज जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। ठीक, अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।